मूवी की शुरुआत होती है। हमें 3 योद्धाओं को दिखाया जाता है जो कि एक गांव में आए थे। उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ डीमन है, पर उस गांव में शैतान नहीं होते। तभी एक कबूतर उनके पास एक संदेश लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि सीक्रेट वुड गांव के लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, तुम जल्दी पहुंचो। ये कमांडर झांग का संदेश होता है। अब ये वहाँ से निकलते हैं। उन्हें रास्ते में काफी सैनिक दिखते हैं जो कि एक गाँव की तरफ जाते हैं। ये भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। यहाँ हम पेड़ रूपी दानों को देखते हैं जो वहाँ के लोगों को मार रहे होते हैं। ये सब ट्री डीमन होते हैं। अब सैनिक डीमन के साथ गांव के लोगों को भी खत्म करते हैं क्योंकि उन्हें ऑर्डर होता है कि लोग भी इन्फेक्टेड हो गए हैं, इसलिए उन्हें भी खत्म करो। यहाँ डीमन और सैनिकों में काफी लड़ाई होती है, पर डीमन सभी सैनिकों को मार देते हैं। अब हमें कमांडर धर्मवीर को दिखाते हैं जो अपनी सूझबूझ और ताकत से इन सभी डीमन को आग से नष्ट कर देता है। तभी उसे बॉक्स में एक लड़की दिखती है, पर वो उसे छोड़ देता है। तभी एक सैनिक उस लड़की पे हमला करता है और कहता है कि राजा का ऑर्डर है, पर धर्मवीर उसे मार देता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड था। अब ये 3 योद्धा भी वहां पहुंचते हैं, पर युद्ध समाप्त हो गया था। अब धर्मवीर राजमहल की तरफ निकलता है जो कि पानी से घिरा हुआ होता है। राजा बोलता है कि सीक्रेट वुड गांव में सभी पेड़ डीमन बन गए थे। ये एक दूसरे को इन्फेक्टेड करते हैं, साथ ही साथ इंसानों को भी, और वो भी बाद में ट्री डीमन बन जाते हैं। अगर मैंने उन्हें खत्म करने का ऑर्डर नहीं दिया होता तो सारे पेड़ इन्फेक्टेड हो गए होते। सेनापति झांग बोलता है कि हमें सीक्रेट वुड गांव मामले को इन्वेस्टिगेट करने की आज्ञा दीजिए, पर वो राजा बोलता है कि तुमने साउथ वेस्ट में डीमन को मारकर अच्छा काम किया, पर सीक्रेट वुड गांव का चार्ज हमने लीन डिपार्टमेंट के कमांडर धर्मवीर को दिया है। तभी धर्मवीर वहां आता है और बताता है कि सारे डीमन और विशाल पेड़ को खत्म कर दिया गया है, पर इस लड़ाई में सारे सैनिक मारे गए हैं। तभी एक सैनिक वहां आता है और कहता है कि सीक्रेट वुड गांव के सारे पेड़ जला दिए गए हैं, अब वहाँ कोई इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए राजा अब ये मिशन बंद करता है। अब धर्मवीर बाहर आता है। धर्मवीर को लोग काफी निर्दयी समझते हैं क्योंकि वो हमेशा शांत रहता है। तभी उसका दोस्त लुइन वहाँ आता है, उसे बधाई देता है और कहता है कि मेरे घर चलो, हम वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। वो ये भी बताता है कि झांग डिपार्टमेंट के लोगों से बचो, वो सब तुम्हारे खिलाफ है। अब ये दोनों लुइन के घर पहुँचते हैं। यहाँ हम कायरा को भी देखते हैं जो कि लुइन की बहन थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में शामिल होना चाहती हूँ। अब ये सब मिलकर खाना खाते हैं। यहाँ लुइन धर्मवीर को एक तलवार देता है और कहता है कि इस पर क्या लिखा है पता नहीं, ये तलवार तुम रखो, शायद तुम इसे चला सको। धर्मवीर कहता है कि झांग डिपार्टमेंट से मेरा खूनी संघर्ष चल रहा है, सिर्फ तुम ही मेरे फैमिली हो और मुझे इतना प्यार देते हो। अब अगले सीन में हम लॉर्ड गोंगसू और जोया को देखते हैं। लॉर्ड गोंगसू ने स्पिरिचुअल ओरिजिन के विशाल पेड़ के अवशेष से विशाल पपेट बनाया था। अगर ये एक्टिव होगा तो ये पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देने वाली शक्ति होगी, पर ये पपेट सिर्फ एक लोहे की मूर्ति थी क्योंकि ये तभी एक्टिव होगा जब लुबान के सेकंड वॉल्यूम में सीक्रेट आर्ट को डाला जाएगा। जोया ने लॉर्ड गोंगसू को स्पिरिचुअल ओरिजिन के 3 बीज दिए होते हैं, पर उनमें से एक उसने इस विशाल पपेट के टूटे हुए हिस्से को जोड़ने में इस्तेमाल कर दिया होता है क्योंकि उसके एक हिस्से को डीमन डिवीजन के लोगों ने तोड़ दिया था। जोया बोलती है मैंने तुम्हें 3 बीज दिए हैं, उसका इस्तेमाल तुम कैसे करते हो ये तुम पर निर्भर है, और क्या तुम्हें स्पिरिचुअल ओरिजिन के आर्ट की कोई खबर मिली? वो कहता है नहीं। तब वो उसे याद दिलाती है कि 10 साल पहले तुम्हारे गोंगसू परिवार में एक गद्दार था, उसने रूबेन स्क्रॉल के जरिए स्पिरिचुअल ओरिजिन को रिकॉर्ड किया था। अब वो डीमन डिवीजन का हिस्सा है। डीमन डिवीजन सेना की एक टुकड़ी होती है जो शैतानों को मारने का काम करती है। अब अगले सीन में हम लुइन का घर देखते हैं जहाँ कुछ सैनिक आए हैं। लुइन को राजा ने बुलाया होता है। धर्मवीर को बाहर ही रोक दिया जाता है, पर धर्मवीर लुइन के साथ अपना एक यंत्र भेजता है। राजा लुइन को बोलता है मुझे मेजेस्ट्री ने बताया है कि हम गोंगसू फैमिली के बारे में कुछ जानकारी छुपा रहे हैं और रूबेन स्क्रॉल का दूसरा हिस्सा हमारे किसी एक डिवीजन के पास है। राजा उसे रूबेन स्क्रॉल का एक हिस्सा देता है ताकि वो गोंगसू तक पहुंचा सके। अब राजा उसे जाने को बोलता है। अब धर्मवीर को अंदर बुलाता है और कहता है कि तुमने तो सब सुन ही लिया है क्योंकि इसने बातें सुनने वाली एक मशीन लुइन के पीछे भेजी होती है। राजा बोलता है कि तुम्हें पता है कि 12 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अब हमें धर्मवीर के बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ गोंगसू और उसकी सेना धर्मवीर के फैमिली पर अटैक करती है क्योंकि उन्हें रूबेन स्क्रॉल चाहिए होता है, और इसमें धर्मवीर के पिता मारे जाते हैं। पर मरने से पहले वह इसे 3 जादुई मशीन देते हैं और उसकी पत्नी को बच्चे के साथ वहाँ से भागने को कहते हैं। धर्मवीर को उसकी माँ एक बॉक्स में छुपाती है और कहती है कि बाहर मत आना, और तभी दाना उस पे हमला कर उसे मार देते हैं। अब वो उस बॉक्स पे भी हमला करते हैं, पर तभी राजा आकर उसे बचा लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। राजा बोलता है कि गोंगसू फैमिली काफी ताकतवर थी और उनकी आर्मी ने धर्मवीर की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था, पर 12 साल पहले उनकी फैमिली में एक गद्दार था जिसने रूबेन स्क्रॉल को चुरा लिया था। अब इससे पहले कि तुम्हारे पापा उसे ढूंढ पाते वो गद्दार डीमन डिवीजन
में छुप गया और गोंगसू फैमिली को लुबान का सेकंड वॉल्यूम नहीं मिला, इसीलिए उसने तुम्हारे फैमिली पे हमला किया ताकि उन्हें रूबेन स्क्रॉल मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। अब राजा उसे एक बॉक्स दिखाता है और बोलता है कि इसी बॉक्स में मुझे अधूरा रूबेन स्क्रॉल मिला था। धर्मवीर बोलता है कि ये बॉक्स मेरे फैमिली का है और इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। राजा बोलता है उसका आधा हिस्सा अभी भी डीमन डिवीजन में कहीं छुपा है और वो गोंगसू परिवार की तलाश कर रहा है। 12 साल पहले लुइन इस डिवीजन का कमांडर था, इसीलिए मैंने उससे सवाल नहीं पूछे। धर्मवीर बोलता है कि लुइन मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं जानता, फिर वो गोंगसू फैमिली का हिस्सा कैसे हो सकता है। राजा बोलता है कि हम उसकी परीक्षा लेंगे। जब वो जंगल से गुजरेगा तो वहाँ 2 मोड़ आएंगे, अगर वो राइट में मुड़ता है तो समझ जाना उसने रूबेन स्क्रॉल के दूसरे हिस्से को ले लिया और तुम उसे वहीं खत्म कर देना और रूबेन स्क्रॉल के हिस्से को वापस ले आना। अगर वो लेफ्ट मुड़ता है और गोंगसू फैमिली की तरफ जाता है तो तुम उसके साथ जाना, क्योंकि स्पिरिचुअल ओरिजिन के बीज उभरे हैं और गोंगसू हमसे रूबेन स्क्रॉल मांग रहा है, मतलब इन दोनों का कोई तो कनेक्शन होना चाहिए, इसलिए वहाँ जांच पड़ताल करना और अगर गोंगसू ने कुछ गड़बड़ की तो उसे मार देना। अब सुबह होती है और लुइन रूबेन स्क्रॉल का एक हिस्सा गोंगसू को देने जाता है क्योंकि ये मैजिस्ट्री का आदेश था। अब वो एक मंदिर तक पहुंचता है, वहाँ धर्मवीर उस पर घात लगाए बैठा होता है, पर वो लेफ्ट में मुड़ता है। धर्मवीर समझ जाता है कि दूसरा हिस्सा इसके पास नहीं है। वो लुइन को बोलता है कि तुम अकेले क्यों निकल आए। वो बोलता है कि राजा का आदेश था। यहाँ वो रूबेन स्क्रॉल को पढ़ता है पर वो आधा हिस्सा होता है। धर्मवीर पूछता है कि क्या तुम्हें पता है इसका एक हिस्सा गायब है। लुइन बोलता है मैं एक सिर्फ मैसेंजर हूँ, मुझे कैसे पता, मुझे तो ये गोंगसू को देने बोला गया है। धर्मवीर बोलता है कि तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब ये गोंगसू के राज्य में पहुँचते हैं जहाँ काफी मशीन डीमन होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कहती है कि मेरे मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये वही लड़की थी जिसे धर्मवीर ने सीक्रेट वुड गांव में शैतानों से बचाया था। धर्मवीर और लुइन को इस पे शक होता है, पर वो लड़की इनसे कहती है कि मेरे गांव में जो लोग मारे गए थे मैं उसका बदला लेना चाहती हूँ, तुम दोनों मेरी मदद करो। पर ये दोनों को अब भी उस पे शक होता है, इसीलिए लुइन एक प्लान बनाता है और धर्मवीर को कहता है कि तुम इस लड़की को जंगल में लेकर जाओ और खुफिया रास्ते से गोंगसू के महल पहुंचो और स्पिरिचुअल ओरिजिन के बीज चुराकर राजा को दे देना। मैं गोंगसू को मिलता हूँ और उससे अधूरे रूबेन स्क्रॉल को लाने के लिए और समय मांगता हूँ। धर्मवीर उस लड़की को लेकर उस नदी से निकलता है और जंगल पहुंचता है। वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो। लड़की बताती है कि मैं सीक्रेट वुड विलेज की एक सामान्य लड़की हूँ, मुझ में पेड़ों को महसूस करने की शक्ति है। कई साल पहले गोंगसू ने मुझे स्पिरिचुअल बीज ढूंढने के लिए गुलाम की तरह रखा। हमारे गांव वाले पीढ़ियों से उन विशाल पेड़ों की सेवा कर रहे थे। हमने सोचा कि अगर हमें बीज मिल जाए और हम उसकी खेती करें तो हम फिर से लोगों को आशीर्वाद दे पाएंगे। पर पता नहीं गोंगसू ने किस जादू टोने का इस्तेमाल किया जिससे दैवीय पेड़ों को इतना क्रूर बना दिया। उसने गांव वालों को खा लिया और सब लोग मर गए, इसलिए मुझे बदला लेना है, तुम मेरी मदद करो। और इसके लिए धर्मवीर मान जाता है और उसे गोंगसू के पास ले जाने के लिए बोलता है। इधर लुइन गोंगसू के महल पहुंचता है और उसे रूबेन स्क्रॉल देता है। गोंगसू कहता है तो हमारे फैमिली का गद्दार घर लौट ही आया। अब यहाँ दोनों में लड़ाई होती है और लुइन गोंगसू को मार देता है, पर ये गोंगसू नहीं बल्कि उसकी एक पपेट होती है। अब दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो धर्मवीर को लेकर गोंगसू के महल पहुंचती है। ऐसा लगता है कि ये महल एक मशीन से बना है। धर्मवीर को वहाँ एक मूर्ति दिखती है। वो लड़की बताती है कि ये एक डीमन की मूर्ति है। गोंगसू सीक्रेट आर्ट को खोजना चाहता है और इसे एक्टिव करके कंट्रोल करना चाहता है। लड़की वहाँ कुछ ढूंढती है। धर्मवीर बोलता है कि क्या कर रही हो। वो लड़की बताती है कि जब भी मैं गुरु की सेवा करती हूँ तब देखती हूँ कि स्पिरिचुअल ओरिजिन के बीजों को अंडरग्राउंड डिवाइस में छुपाते हैं। अब वो वहाँ चेक कर रहा था, तभी एक मशीन उस लड़की को पकड़ लेती है और गोंगसू वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे खानदान के 53 लोगों में से सिर्फ तुम बचे हो, तुम्हें देखकर खुशी हुई। धर्मवीर अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला करता है, पर तभी गोंगसू बोलता है कि ये तलवार हमारे खानदान की है और तुम्हें इसे किसी ने चलाना नहीं सिखाया। इनफैक्ट ये तलवार लुइन ने धर्मवीर को दी थी। गोंगसू बोलता है कि ये लुइन हमारे परिवार से है, पर धर्मवीर उस पर यकीन नहीं करता। इसलिए गोंगसू एक मशीन के जरिए लुइन से बात करता है और कहता है कि 12 साल पहले तुमने रूबेन स्क्रॉल चुरा लिया और डीमन डिवीजन को दे दिया, बदले में तुम्हें क्या मिला। वो बोलता है कि मुझे वहाँ काम करने और रहने की जगह मिली। गोंगसू बोलता है कि मैंने राजा को बताया था कि तुम गोंगसू फैमिली के गद्दार हो और उसी ने तुम्हें ये अधूरा रूबेन स्क्रॉल लेके भेजा है। अब धर्मवीर समझ जाता है कि लुइन ने ही वो रूबेन स्क्रॉल चुराया था, पर सजा मेरे फैमिली को मिली और मशीन सेना ने उन्हें खत्म कर दिया। अब धर्मवीर लुइन के सामने आता है और इन दोनों में काफी लड़ाई होती है। लुइन बोलता है कि ये गोंगसू की चाल है, पर धर्मवीर उससे लड़ता है। तभी वहाँ की मशीन भी शुरू होती है। ये गोंगसू की चाल होती
होती है इन दोनों को लड़ाकर मारने की। अब ये दोनों मरने ही वाले थे कि धर्मवीर उस मैकेनिज्म में अपनी तलवार डाल देता है जिससे वो मशीन रुक जाती है और तभी एक पपेट मशीन धर्मवीर पे हमला करती है, पर लुईन बीच में आ जाता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो उस मशीन को खत्म कर देता है और वो धर्मवीर को बताता है कि 12 साल पहले मैंने ही तुम्हें बचाया था। अब धर्मवीर उसे लेकर वहाँ से नदी तक पहुँचता है। छोटी लड़की भी इनके साथ होती है। लुईन बोलता है कि 12 साल पहले भले ही मैं उम्र में कम था पर तुम्हारे पापा का एक अच्छा दोस्त था। गोंगसू तब से ही विशाल डीमन बनाने में लगा था ताकि वो इसे एक्टिव कर सके और इसे कंट्रोल करके पूरी दुनिया पे राज करे। इसके लिए उसे रूबेन स्क्रॉल चाहिए था जो कि उसे मिल गया था, पर ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता था। ये तुम्हारे पापा और मैं दोनों जानते थे, इसलिए मैंने रूबेन स्क्रॉल का एक हिस्सा छुपा दिया था जो कि मेरे बहन के पास था और इसीलिए गोंगसू हमारी जान का दुश्मन था और जब तक मैं तुम्हारी फैमिली के पास पहुंचता गोंगसू की मशीन सेना सबको मार चुकी थी, सिर्फ तुम ही बचे थे जो उस बॉक्स में थे। अब वो लड़की भी नाव लेकर आती है और धर्मवीर उसे किनारे पर लगाने की कोशिश करता है ताकि ये सब बैठकर अपने राज्य में चले जाए, पर लुईन यहाँ मर जाता है। लुईन इसके बड़े भाई जैसा होता है जिससे ये काफी दुखी होता है। तभी राजा के 2 सैनिक आते हैं और उसे सीक्रेट आर्ट के बारे में पूछते हैं। अब ये सब नाव से अपने राज्य में पहुंचते हैं। कायरा उसके भाई को देखकर काफी रोती है। अब यहाँ लुईन का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ कायरा उसे रूबेन स्क्रॉल का दूसरा हिस्सा देती है। अब ये अपने रूम में होता है और स्पिरिचुअल ओरिजिन के सीक्रेट आर्ट को पढ़ने ही वाला था कि कायरा वहाँ आ जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और बातों बातों में उस सीक्रेट आर्ट को पढ़कर उसे जला देती है, पर तभी असली कायरा वहाँ आ जाती है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। राजा के 2 सैनिक उसका पीछा करते हैं और तब हमें दिखाते हैं कि ये वही छोटी बच्ची है जो कि एक पेड़ रूपी दानव होती है और यहाँ उसका एक डीमन साथी भी आ जाता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ये लड़की स्पिरिचुअल ओरिजिन का एक विशाल पेड़ होती है। धर्मवीर कहता है कि अब इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ये लड़की और डीमन गोंगसू के महल पहुंचते हैं। गोंगसू पूछता है कि सीक्रेट आर्ट कहाँ है। लड़की बताती है कि सीक्रेट आर्ट हमने नष्ट कर दिया है। गोंगसू काफी गुस्सा होता है क्योंकि सीक्रेट आर्ट के लिए उसने काफी साल इंतजार किया था, पर तभी डीमन उसे मार देता है। इनफैक्ट गोंगसू विशाल दानव को इसलिए बना रहा था ताकि उसे वो कंट्रोल करके दुनिया पे राज करे और उसके रास्ते में आने वाले सारे ट्री डीमन को खत्म करे, पर जोया और वो छोटी लड़की डीमन गोंगसू के साथ सिर्फ इसलिए थे कि वो सीक्रेट आर्ट पा सके जिससे वो पूरी दुनिया को ट्री डीमन बना दे और सब पर राज कर सके। अब ये लड़की विशाल डीमन को एक्टिव कर देती है। अब इधर राजा को भी पता चल जाता है, इसलिए उसे रोकने वो सेना को बुलाने का आदेश देता है। तभी वहाँ डीमन का हमला होता है। काफी लोग और सैनिक मारे जाते हैं। ये डीमन काफी बड़ा होता है, इसलिए धर्मवीर के पास जो मशीन है वो उसे रोक नहीं पाएगी। इसलिए धर्मवीर, कायरा और दोनों सैनिक उस मशीन के अंदर जाते हैं जहाँ पेड़ रूपी दानव इन पे हमला करते हैं। यहाँ काफी लड़ाई होती है। अब धर्मवीर वहाँ पहुँचता है जहाँ वो छोटी ट्री डीमन होती है। वो पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तब वो बताती है कि भगवान ने एक सुंदर पृथ्वी बनाई थी जहाँ पेड़ पौधे जानवर सब खुश थे, पर इंसान ने आते ही इन सबको नष्ट करना शुरू कर दिया। पहाड़ तोड़ दिए, पेड़ काट दिए, वो इस पृथ्वी को नष्ट करने पे तुला है। धर्मवीर कहता है कि तुम लोगों को मारना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगा। तभी कायरा और 2 सैनिक इस पे हमला करते हैं क्योंकि ये इन्फेक्टेड हो चुके थे। कायरा धर्मवीर को पीछे से चाकू मारती है जिससे वो घायल हो जाता है। अब वहाँ लुईन की आत्मा आती है और वह उस तलवार के बारे में बताती है जो उसने धर्मवीर को दी थी। धर्मवीर उसे एक्टिव कर देता है जिसमें सभी 5 तत्वों की शक्ति होती है, जिससे वो सभी पेड़ रूपी दानों को मार देता है, जिसमें वो छोटी ट्री डीमन भी होती है। उसके मरते ही एक बीज वहाँ गिरता है। अब कायरा और 2 सैनिक भी होश में आ जाते हैं। अब हम राजा का दरबार देखते हैं जहाँ धर्मवीर राजा को स्पिरिचुअल ओरिजिन के बीज देता है और कहता है कि इसमें लुईन का भी योगदान है, हमें उसे भी सम्मान देना चाहिए। तभी हम कायरा को देखते हैं जिसे राजा ने लुईन की पोस्ट दी होती है। अब राजा इन सबको एक और मिशन पे भेजता है और यहाँ पे मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों, मूवी की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।